हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि कल मैंने आपको 11.1 फिनिश करा दी थी, आज मैं आपको 11.2 स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, 11.2 की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। उस बिहार पे हम 11.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है सर? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, नहीं किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, मान लो ये हमारे पास ये ट्राइंगल ड्रॉ है हमारे पास ये। इस ट्रायंगल में ये लाइन को मैंने BC लाइन को एक्सटेंड किया D तक, और बाहर एक जो एंगल ड्रॉ हुआ यानी एंगल ACD, ये जो है इस एंगल का सम जो होगा इसके अपोजिट एंगल, यानी इस एंगल के अपोजिट एक एंगल ये और एक एंगल ये दो एंगल का सम जो होगा इन दोनों एंगल के सम के इक्वल ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कैसे लिखा जाएगा? नहीं, एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। इस प्रॉपर्टी पर हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, इन्हें कहा हुआ है लेट ABC इज अ ट्राइंगल। एक ABC एक ट्राइंगल है एंड इट साइड BC बी प्रोड्यूस टू D। BC साइड को D तक प्रोड्यूस किया गया है। देन एंगल ACD इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल एट C। यानी तब एंगल ACD को हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल कहेंगे एट C पर। जो एट C से जो एंगल बन रहा है बाहर की तरफ, इसी को कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। ओके बच्चों, तो नोटिस दैट एंगल BCA एंड एंगल ACD, एंगल BCA एंड एंगल ACD आर एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जो एक ही पॉइंट से, जैसे कि ये लाइन ली, इस लाइन से ये वाला पॉइंट हुआ, इस पॉइंट से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक ही पॉइंट से बने, इसलिए इसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कह देंगे। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्या बनाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। क्या बनाएंगे? सप्लीमेंट्री, मतलब इसका सम और इसका सम, दोनों का सम मिलके 180 हो जाएगा, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री कहेंगे। लिखा हुआ है एन एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर वाला एंगल, प्लस एडजेसेंट एंगल, यानी इसी का साथ जुड़ने वाला ये एंगल एडजेसेंट एंगल, तो दोनों का सम जो होगा 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ओके बच्चों, इसमें एक प्रॉपर्टी लीनियर पेयर की भी इसमें होगी। एक लीनियर पेयर भी आता है LINEAR, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है सर? कुछ नहीं होता, बस एक लाइन ऐसी ड्रॉ होती है, इस लाइन पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ हो जाए, फॉल डाउन हो जाए। ठीक है, ये मैंने पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C ले लिया एंड पॉइंट D ले लिया। ठीक है बच्चों, यानी अब यहाँ पे एक लाइन A और C लाइन है, इस C लाइन पे BD लाइन को ड्रॉ किया। सिर्फ ओनली सिंगल लाइन होनी चाहिए। ठीक है, सिंगल लाइन फॉल डाउन होनी चाहिए। अब इस लाइन से बनने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को हम लीनियर पेयर के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी के नाम से जानेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें बस कुछ ऐसे ही तुम्हारी कॉन्सेप्ट है कुछ, अगर एक आध कॉन्सेप्ट और होगा तो मैं क्वेश्चन के चलते चलते क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, बाकी सब तो इतने से ही हमारे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ओके बच्चों, चलो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके चलो बच्चों अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 11.2। इन्हें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। जो ये डायग्राम के बने हमें, इस डायग्राम में जो एक एक्सटीरियर एंगल ये बना हुआ है, इस एक्सटीरियर एंगल की हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल की हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, मैं इसका नाम भी दे देता हूँ। यहाँ से नाम मैं यहाँ A लिख देता हूँ, यहाँ B लिख देता हूँ, यहाँ C लिख देता हूँ, यहाँ D लिख देता हूँ। ठीक है, बात क्लियर है? अब मैं इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है बच्चों, एंगल A प्लस एंगल B, इसमें हम जो प्रॉपर्टी डाल देंगे, जो रीजन डालेंगे, इसको हमने ऐसा इसका ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा एक्सटीरियर एंगल EXTERIOR, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल INTERIOR, इंटीरियर OPPOSIT अपोजिट एंगल ANGLE। ठीक है, ये रीजन दिया हमने। क्या रीजन दिया? सम ऑफ, यानी एक्सटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल ये हो गया हमारा, सम ऑफ टू अपोजिट, यानी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, यानी सम ऑफ टू, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, सम ऑफ, यानी इसका और इसका दोनों का सम,
दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ज़्यादा कुछ नहीं कहा है इन्होंने, बस इतना कहा है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब इस एक्सटीरियर एंगल जो है ना, ये एक्सटीरियर एंगल जो है ना, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी इन दोनों इंटीरियर एंगल जो इस एक्सटीरियर के अपोजिट हैं, इन दोनों एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का सम जो हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमारी क्या है, एक्स हो जाएगी। इसका तो एंगल ए हमारा 45 हो जाएगा, प्लस एंगल बी हमारा 65 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्स इसकस टू दोनों को सम करेंगे, 5 5 10 0 कैरी 1 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी बच्चों क्या आ जाएगी, 110 आ जाएगी। ठीक है, मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट ये देखिए, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन से है, यहाँ भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट कौन से, ये वाले दोनों एंगल हैं, मतलब इन दोनों का सम इस वाले एक्सटीरियर एंगल के सम के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें भी, तो लिख देंगे, मैं यहाँ भी नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, चलो अब चलते हैं। क्या है एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। रीजन डाल देंगे, ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, आई एन टी ई आर आई ओ आर, इंटीरियर अपोजिट, ओ पी पी ओ एस आई टी अपोजिट एंगल। ये रीजन दे दिया हमने। ठीक है, चलेगा। एंगल ए सी डी क्या है, ए सी डी हमारा जो है वो एक्स है, तो हमने एक्स लिख लिया। इक्वल टू एंगल ए की वैल्यू कितनी है, एंगल ए की वैल्यू 55 है, एंगल बी की 40 है। एंगल ए की वैल्यू 55 डिग्री है, प्लस एंगल बी की वैल्यू 40 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब एक्स इजकस टू 5 और 0 5 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, यानी 95 डिग्री हमारे इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यूज आ जाएगी। मैं समझता हूँ आपको ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेगा बच्चों, अब हम इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेरी कोशिश है बस थोड़ा सा इजी बनाने की, मेरा प्रयास इजी बनाने का है। ठीक है बच्चों, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें इस एक्स की वैल्यू बाहर फाइंड करनी है। देखिएगा ये क्या है, बाहर बना हुआ है, तो मतलब एक्सटीरियर एंगल है। इसके अपोजिट कौन है, ये दोनों एंगल है सर, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा सर, हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, एक्सटीरियर एंगल इज टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो फिर से लिख लेते हैं, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। रीजन दे देंगे, एक्सटीरियर एंगल ई एक्स टी ई आर आई ओ आर ए एन जी एल ए इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, आई एन टी ई आर आई ओ आर, इंटीरियर अपोजिट एंगल, ओ पी पी ओ एस आई टी ई अपोजिट एंगल। ठीक है, बात क्लियर, चलेगा बच्चों। अब लिखते हैं एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, हमने एक्स लिख दिया। एंगल ए की वैल्यू कितनी 50 है, एंगल बी की वैल्यू कितनी 50 है, दोनों की वैल्यू 50 50 है, तो 50 50 लिख देते हैं, 50 प्लस 50। ठीक है, तो एक्स इजकल्स टू 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होता है। मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल। अब इसमें अननोन इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं, जिसको एक्स से नोट किया गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, जो भी डायग्राम दिए हैं इनने कहा इस एक्स की वैल्यू बताओ, इस एक्स की वैल्यू बताओ और इस एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब देखिएगा, मुझे ये पता है, अभी जस्ट प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम प्रॉपर्टी वही लगाएंगे, बस थोड़ा सा आगे पीछे करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कि कैसे करेंगे इसको। फिर से नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, इसका भी नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, मैंने इसकी नेमिंग कर दी है। अब मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ।
फर्स्ट पार्ट है ये, इसने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका सम इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। लिख देता हूँ एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी और एंगल ए, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी। रीजन हम वही दे देंगे, रीजन वही दे देंगे, एक्सटीरियर एंगल ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर आई एन टी आर आई इंटीरियर अपोजिट एंगल ओ पी बी ओ एस आई टी ए एन जी एल ए। ठीक है, तो ये हमने रीजन दे दिया। चलिए लिख लेते हैं, एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी है 115 है, कितनी है 115 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है सर, एंगल ए की वैल्यू तो एक्स है, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है सर, एंगल 50 है। ठीक है, अब 50 डिग्री दे दिया, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स के साथ ये नंबर प्लस की फॉर्म में, लेकिन जैसे ही मैं इस नोन नंबर को इधर की तरफ शिफ्ट करूंगा, LHS की तरफ शिफ्ट करूंगा, तो जो चीज़ यहाँ प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। अगर ये माइनस की होती तो इधर आके प्लस की हो जाती, अगर ये मल्टीप्लाई की होती तो यहाँ आके डिवाइड की हो जाती, अगर ये डिवाइड की होती तो यहाँ आके किसकी मल्टीप्लाई की हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्लस की है तो ये वैल्यू यहाँ जाके किसकी माइनस की हो जाएगी। चलिए एक्स को मैं अपनी जगह रखता हूँ, तो 115 को भी अपनी जगह पर रखूँगा, ये यहाँ पे प्लस की थी वहाँ जाके किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी सर, 50 डिग्री हो गया। हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, लेस कर दो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 5 में से 0 लेस करेंगे 5 आ जाएगा, 11 में से 5 लेस करेंगे 6 आ जाएगा, तो सर एक्स की वैल्यू 65 डिग्री आ जाएगी। मैं समझता हूँ आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, चलेगा हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि हमें इसकी वैल्यू, इस इंटीरियर की वैल्यू चाहिए, इंटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए, तो मतलब वही बात, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इक्वल टू सर किसके इक्वल, सर इस ये एक्सट्रा एंगल के दो सम, इंटीरियर एंगल का सम जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो सर इन दोनों का सम एंगल ए एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन दे देंगे, एक्सटीरियर एंगल ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल सी बी डी की वैल्यू कितनी है, सी बी डी की वैल्यू सर 80 है, सी बी डी की वैल्यू कितनी 80 है, ये 80 हमने लिख लिया 80 डिग्री इसका टू। एंगल ए की वैल्यू कितनी है सर 30 है, हमने 30 डिग्री लिख लिया, प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी है सर, एंगल सी की वैल्यू तो एक्स है, क्या है एक्स, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए एक्स की फाइंड करनी है, एक्स की फाइंड करनी है, तो एक्स को अपनी जगह रहने दो, और ये नंबर यहाँ पे किसका प्लस का है, जिसका आगे कोई साइन नहीं होता नंबर प्लस का होता है। अब ये नंबर प्लस का इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये नंबर यहाँ प्लस का इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ प्लस का है तो यहाँ किसका हो जाएगा बच्चों, सर माइनस का हो जाएगा, अभी तो बताया था माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स को अपनी जगह रहने दो, इस 80 को अपनी जगह सेम प्लेस पर रहने दो, जो नंबर 30 प्लस का है यहाँ के किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। सब इसको इसमें से क्या करेंगे सर लेस करेंगे, 0 में से 0 लेस करेंगे 0 आ जाएगा, 8 में से 3 लेस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो सर इस एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट के बारे में, ठीक है, थर्ड पार्ट वही रीज़न यहाँ पे कहते हैं, ये एक्सट्रीम एंगल जो है 70 डिग्री यानी ए सी डी 70 डिग्री है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी जो अंदर बनाया, यानी ये एक्सटीरियर है, इस एक्सटीरियर का अपोजिट कौन, ये वाला एंगल यानी इसका और इसका दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। प्रॉपर्टी हम जानते हैं सर, क्या प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इन दोनों का सम, इन दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम इसके इक्वल हो जाएगा। सर वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, जी हाँ वही प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। सर रीजन क्या देंगे, सर रीजन वही देंगे, एक्सटीरियर एंगल ई एक्स टी ए आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर आई एन टी ई आर आई ओ आर, इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसका सम इसके इक्वल हो जाएगा। सर ए सी डी की वैल्यू कितनी है, सर ए सी डी की वैल्यू तो 70 डिग्री है, इक्वल टू सर ए की वैल्यू कितनी है, सर ए की वैल्यू तो एक्स है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 36 है, बी की वैल्यू 36 डिग्री है। क्या करना है, यानी देखिएगा एंगल, क्वेश्चन नंबर थर्ड था एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों की वैल्यू
इन दोनों की सम की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। रीजन एक्सट्रीम एंगल इज टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल ए सी डी जो था उसकी वैल्यू 70 थी, एंगल ए की वैल्यू x और एंगल बी की वैल्यू 36। तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। एंगल ए सी डी की वैल्यू 70 डिग्री प्लस एंगल ए की वैल्यू x प्लस एंगल बी की वैल्यू 36। ठीक है, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों? सर x की वैल्यू चाहिए। तो x के साथ ये नंबर क्या कर रहे हैं सर? ये नंबर तो प्लस में है। जस्ट अभी बताया था सर, जो नंबर यहाँ प्लस का होगा वो इक्वल टू अदर साइड जाके माइनस का हो जाएगा। जो यहाँ प्लस माइनस का होगा सर उधर जाके प्लस का हो जाएगा। सर वो जब मल्टीप्लाई का होगा वहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा। सर यहाँ डिवाइड का होगा तो जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो सर यहाँ पे ये नंबर क्या है? प्लस का है, तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो x को अपनी जगह पे रखो, सेम प्लेस पे पुट करो, 70 को भी सेम प्लेस पे पुट करो, एंड जो यहाँ नंबर प्लस का वहाँ जाके किसका हो जाएगा? सर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू, अब 70 में से 36 लेस करना है, तो यह 10 है, ये 6 हो जाएगा। 10 में से 6 लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 में से 3 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो सर इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर इस x की वैल्यू 34 डिग्री आ जाएगी। मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। जो डायग्राम दी, इन डायग्राम में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x है इस x की, इस x की, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा, फिर से नेमिंग कर लेते हैं। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, a है, b है, c है, d है, a है, b है और c है। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब हम फर्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट देखिएगा बच्चों, ये क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है। सर इस एक्सटीरियर के अपोजिट कौन से? ये वाले। सर तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सोचा आपने, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके इक्वल होगा। बच्चों वही प्रॉपर्टी लगेगी। सर जी समझ गए। अब तो हम कर लेंगे। क्या करेंगे? चलो करते हैं। एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। रीजन देंगे एक्सटीरियर एंगल ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर आई एन टी ई आर आई ओ इंटीरियर अपोजिट ओ पी पी ओ एस आई टी अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, रीजन भी हमने दे दिया। चलो फिर क्या है? बी सी डी की वैल्यू कितनी है? सर 105 है, तो 105 पुट कर दिया हमने। इक्वल टू एंगल ए की वैल्यू कितनी है? सर एंगल बी की वैल्यू x है। एंगल बी की वैल्यू कितनी है? सर एंगल बी की वैल्यू 2x है। ठीक है, तो 105 डिग्री इक्वल्स टू, सर ये 2x है प्लस 1x है। 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा? सर 3x हो जाएगा। 2 और 1 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x। सर हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए? सर अभी तो बताया था सर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू, x के साथ तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। सर 3 भी किस फॉर्म में है? सर 3 जब इस फॉर्म में लिखा होता है, जब ऐसे कोई भी चीज़ लिखी थी जैसे 2x हो गया, तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो मतलब ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3 भी क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। मैंने कहा जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई करेगी इक्वल टू को शिफ्ट होकर क्या करेगी? वो डिवाइड करेगी। तो चलो डिवाइड करेंगे इसका। x इक्वल्स टू, x अपनी जगह रहेगा, 105 अपनी जगह रहेगा। सर जो यहाँ मल्टीप्लाई करा तो वो यहाँ क्या करेगा? सर डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। अब कट कर दो इसको, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू 35 डिग्री आ जाएगी। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए इसी बेस पे हम इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कहता है कि हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। सर ये क्या है? एक बाहर बना हुआ एंगल। सर जिसकी वैल्यू पता है? हाँ पता है। सर इसके अपोजिट कौन है? ये वाले एंगल। सर इनकी दोनों की वैल्यू हमें 2x और 3x पता है। सर ये इंटीरियर एंगल है? जी हाँ। सर ये एक्सटीरियर एंगल है? हाँ। क्या सर ये दोनों इसके अपोजिट है? हाँ। सर अपोजिट है तो क्या होगा? दोनों का सम इसके इक्वल होगा। हाँ बिल्कुल इक्वल है बच्चों, सही समझा आपने, यही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। रीजन देंगे एक्सटीरियर ई एक्स टी ई आर आई, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू आई एन टी ई आर आई ओ इंटीरियर अपोजिट एंगल ओ पी पी ओ एस आई टी अपोजिट एंगल। ठीक है, हमने यहाँ रीजन भी दे दिया। अब रीजन दे दिया तो बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे। ए सी डी की वैल्यू कितनी है? सर ए सी डी की वैल्यू 125 है। सर ए की वैल्यू 2x है, बी की वैल्यू 3x है। पुट कर देते हैं। एंगल ए सी डी की वैल्यू जस्ट अभी बताई थी 125 डिग्री।
कितनी थी 125 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है सर 2x है। एंगल बी की वैल्यू कितनी है सर 3x, जस्ट अभी रीड की थी सर। यहाँ 125 है 125 लिख दिया सर। ये 2x प्लस 3x है सर। 2x प्लस 3x दोनों को प्लस करेंगे 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है सर, क्वेश्चन में कहा था x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ 5 क्या कर रहा है, मैंने कहा इस फॉर्म में लिखा होगा उसको, वो हमेशा मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है बच्चों मल्टीप्लाई करता है। मैंने कहा जो मल्टीप्लाई करेगा वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा। क्या करेगा डिवाइड करेगा। इसलिए x को अपनी जगह रहने दो, सेम प्लेस पे पुट करो, 125 भी सेम प्लेस पे राइट करो, एंड जो x के साथ ये मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ के क्या करेगा डिवाइड करेगा। चलो बच्चों अब डिवाइड कर देते हैं। 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर 25 हो गया, 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो सर बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू 25 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 25 डिग्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों चलेगा। अब हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। किसके बारे में, थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखिएगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एंगल नहीं है, ए बी सी सब इंटर एंगल है। इंटर एंगल है तो बच्चों यहाँ पे एक्स्ट्रा वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो सर किसकी लगेगी, तो यहाँ पे बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, यानी इसका सम इसका सम इसका सम, यानी कोई भी ट्रायंगल होता है, एनी ट्रायंगल होता है, उस एनी ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम 180 होता है। इसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। मतलब इसका सम इसका सम इसका सम, तीनों का सम को हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते थे। ठीक है बच्चों, तो चलेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका जो तीनों का सम जस्ट क्या बताया था 180 बताया था। कितना बताया था 180। लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दिया। एंगल ए कितना है 60 है, एंगल बी कितना है x है, एंगल सी कितना है 50 है, यानी 60x 50। एंगल ए है 60 डिग्री, एंगल बी है x डिग्री प्लस एंगल सी है 50 डिग्री, इसकस टू 180 डिग्री। सर 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री 0 0 0 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, प्लस x इजकल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में यानी हमारा ये एंगल ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। ये है हमारा x डिग्री, ये है हमारा 60 डिग्री, ये है हमारा 50 डिग्री। इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसका 180। नीचे इसके तीनों किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, इसलिए हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों एंगल लिखे, इस 180 के इक्वल रखा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, तो एंगल ए कितना है 60 है, एंगल बी कितना है x है, एंगल सी कितना है 50 है, और तीनों किसके इक्वल है 180 के इक्वल है। एंगल 60 प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री 110 डिग्री और प्लस x। बच्चों ये 110 इसके साथ क्या कर रहा है सर, ये प्लस कर रहा है सर, उधर जाके क्या करेगा माइनस करेगा। क्या करेगा तो माइनस करेगा। तो x को अपनी जगह सेम प्लेस पे पुट करो, 180 भी सेम प्लेस पे पुट करो, 110 यहाँ प्लस करा है तो वहाँ जाके माइनस करेगा, 110 डिग्री माइनस करेगा। तो x इसकस टू 0 में से 0 लेस करेंगे 0 आ जाएगा, 8 में से 1 लेस करेंगे 7 आ जाएगा, 1 में से 1 लेस करेंगे 0 आ जाएगा। हम 0 लिखेंगे नहीं, इसलिए x की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों इस पार्ट में मैं, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व कराऊंगा। ये वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आगे के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय। बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो बच्चों बस एक आपसे सपोर्ट चाहिए, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो। ठीक है बच्चों, बस मुझे इतना सा सपोर्ट चाहिए, बस जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे बस सब्सक्रिप्शन चाहिए और प्लस लाइक चाहिए। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो बस। ओके, थैंक यू।